नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का अमन एक दूसरे के ममालिक में अंदर अमन में जुड़ा हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भी इस वक्त अफ़गानिस्तान में है, वो भी चाह रहा है किसी न किसी तरह से अफ़गानिस्तान में अमन अमल को आगे बढ़ाया जाए। इसमें तालिबान सबसे बड़े अहम फरीक हैं और ख़ित्ते के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त नई बनने जा रही है, उसमें पाकिस्तान का, चाइना का और रशिया का रोल भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान पहुंचे हैं, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मफाहमती अमल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का सीनियर तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब, अभी समी इब्राहिम साहब कह रहे थे इस्लामाबाद फोकस बना हुआ है। पाकिस्तान की हमेशा से ज़रूरत अमरीका को इस बात पे रही है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात का अमल, चाहे वो पिछले सालों में भी रहा हो या अब भी उसकी कोशिशें, पाकिस्तान अपनी कोशिश भी कर रहा है, तमाम ममालिक भी जो हैं वो भी खित्ते के वो कोशिश में हैं। तो इस कोशिश को आप लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में को बेहतर नताइज की सूरत में देख सकेंगे हम? देखिए, फिलहाल इसका फ्यूचर तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की कोशिश है कि दो किस्म की चीजें हो जाएं। एक तो तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो जाएं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में अबू धाबी के बाद सऊदी अरेबिया में मुज़ाकरात होने थे जो कि पोस्टपोन हुए हैं, क्योंकि अफगान जो थे वो अफगान हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते थे। तो अब पाकिस्तान की एक तो कोशिश ये है कि अमेरिका से दोबारा उनका डायलॉग हो जाए, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या किसी भी जगह हो। और उसके बाद पाकिस्तान की ये कोशिश है कि अब ना सही तो अगली स्टेज पे अफगान की हुकूमत को भी, उनके नुमाइंदों को भी, जो उनकी हाई पीस काउंसिल है, उनके नुमाइंदों को भी एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में लाया जाए जिसमें तालिबान हो, अमेरिका हो और पाकिस्तान भी जो बैठा हो। तो ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक्टिवली काम कर रहा है। सिर्फ देखना ये है कि किस हद तक तालिबान जो है इस बात से एग्री करते हैं और ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो है गैर जरूरी डिले के बगैर जो है दोबारा शुरू हो सके। अच्छा मुदस्सर, इसमें अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुदस्सर मैं इसमें ये ऐड कर दूं कि इस दफा एक चीज आप देखें कि पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं, वो इस फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का इस सारे प्रोसेस को लीड कर रहा है। जो तालिबान के साथ जो भी बातचीत हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो हमें इसमें बहुत ही बड़ी मुस्तैदी से सफारतकारी करती हुई नजर आ रही है। और माजी के बरक्स जिस तरह ये एक तासुर होता था कि शायद पाकिस्तान की कोई इस हवाले से कोई फेवरेटिज्म है या पाकिस्तान किसी ग्रुप को अफगानिस्तान में सपोर्ट करता है, जैसे डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने कहा कि अव्वलीन जो तरजीह है इस वक्त पाकिस्तान की वो अफगानिस्तान है, कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान जो जिसमें अफगानिस्तान की यूनिटी जो जिस वक्त गवर्नमेंट भी शामिल है, उसको भी मुज़ाकरात की टेबल पर अगली स्टेज में, जैसे डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने कहा, लाने की कोशिश कर रहा है, किसी ग्रुप के साथ नहीं, बिकॉज पीस चाहता है। और एक और मुझे इजाजत दीजिएगा सिर्फ एक मिनट, जो एक इंपॉर्टेंट नुक्ता इस वक्त ये है, पाकिस्तान ये समझता है कि क्योंकि अमेरिका जो है वो अब अफगानिस्तान से जा रहा है, तो पाकिस्तान अगर वो एक एज ए डिफीटेड नेशन यहां से जाता है, निकलता है, तो फिर ये एक पाकिस्तान की बैशिंग का सिलसिला बना रहेगा, क्योंकि अमेरिकन ने ब्लेम तो किसी ना किसी को ठहराना है कि ये उनकी शिकस्त की जिम्मेदारी किस पर है, तो उस पर नाम पाकिस्तान का आएगा। तो और जिस तरह ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे आज भी वियतनाम के बारे में जब अमेरिका से बात होती है तो अमेरिकन ये कहते हैं कि लाओस में और कंबोडिया में सेंचुरीज थी जिसकी वजह से अमेरिका वो जंग हारा। तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता कतई तौर पर कि वो कोई ऐसी चीज हो जिसमें अमेरिकन जो हैं वो अपनी शिकस्त की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालें और फिर एक मुस्तकिल बैशिंग पाकिस्तान की होती रहे। तो पाकिस्तान इस वक्त भरपूर अंदाज में ये सफारतकारी करने की कोशिश कर रहा है कि ये मामला तालिबान के साथ मुज़ाकरात हों और बिल्कुल पाकिस्तान किसी की साइड नहीं ले रहा, किसी ग्रुप की, और जो पीस है अफगानिस्तान में वो उसकी प्रायोरिटी है, और जो तमाम अफगान जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके साथ मिलकर कोई गवर्नमेंट जो है वो बन जाए ताकि वहां पर पीस हो। और वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली बात थी, वो जो सारी पुरानी जो थ्योरीज थी, बिल्कुल पाकिस्तान उसको अबैंडन कर चुका है। जी सही। अच्छा, ये पॉइंट अहम है जो आप बात करें, लेकिन अमेरिका के इनखला की जो आप बात करें, मैं डॉक्टर साहब इसमें क्या अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल और अफगानिस्तान की हुकूमत और ख़ास तौर पर जो खित्ते के इर्द गिर्द के ममालिक हैं, क्या वो इस पोजीशन में हैं कि अमेरिका वाकई यहाँ से अब बहुत जल्द अपनी अफवाज का इनखला कर पाएगा? देखिए, अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो
अगर मुकम्मल इनखला ना करे तो कम से कम बेशतर फोर्सेज 14,000 के करीब है, वो यहाँ से निकाल ले, बराए राम अगर रखना चाहे तो शायद वो। लेकिन पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी खास ग्रुप की सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसकी ख्वाहिश है कि तालिबान जो हैं, अब प्रॉब्लम तालिबान की ये है कि उनमें भी ग्रुप्स हैं, लेकिन जो मेन तालिबान ग्रुप्स हैं उनको अमेरिका के साथ और फिर अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बिठा के कोई ऐसा हल निकाले जिससे कि इस खित्ते के अंदर अमन हो। और इसी सिलसिले में जो पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक को, जैसे अभी फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के दौरे किए थे, उनको कॉन्फिडेंस में ले रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन रहा है और अपना नुक्ता नज़र भी पेश कर रहा है, ताकि माजी के इल्जामात जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो हैं वो ना दोहराए जाएं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस सारी एफर्ट में पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया का कोई बुनियादी रोल नहीं है, और ये जो है मामले चीन, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान वगैरह जो ये ममालिक हैं, ये मिल के अगर परसुएड कर सके तालिबान एलिमेंट्स को और अफगान हुकूमत को, कि अफगान हुकूमत भी कोई ऐसी क्रेडिबल ऑफर करे तालिबान को कि वो एक एग्रीमेंट की तरफ जाएं, तो मेरा ख्याल है इब्तदाई स्टेज है। लेकिन इस वक्त हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और पाकिस्तान की पॉलिसी अब ज्यादा रियलिस्टिक और डाउन टू है। और ये बात भी है कि इस वक्त जो है हमारी सिविलियन हुकूमत, हमारा फॉरेन ऑफिस लीड कर रहा है, और फौज में और सिविलियन हुकूमत में अब हमें इस मामले पे मुकम्मल यकसुई नजर आती है। अच्छा मुदस्सर, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक और चीज ऐड करना चाह रहा था कि एक जो बड़ा इशू है वो सीज फायर का इशू है। यानी अगर अमेरिका ये हमेशा से कहता है कि तालिबान अगर मुज़ाकरात की मेज पर आना चाह रहे हैं तो फिर उनको सीज फायर करना पड़ेगा, लेकिन तालिबान के जो अक्सर ग्रुप्स हैं उनका ये ख्याल है कि अगर सीज फायर हो गया तो फिर उनके जो ग्रुप्स हैं वो मुंतशिर हो जाएंगे। तो इसमें ये तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए जो सीज फायर हो जाए, मिसाल के तौर पे 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, ताकि सीज फायर हो जाए तो उसमें फिर एक उसका एक और भी बेनिफिट ये हो सकता है, क्योंकि तालिबान के जो मुख्तलिफ कमांडर्स हैं वो एक बिल्कुल मॉडर्न फोर्स की तरह नहीं है, वो मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। तो फिर जब मुज़ाकरात के अमल में तालिबान ने अपने साथियों से मशवरा करना होता है तो उसको कई दिन लग जाते हैं जब वो जवाब आते हैं। तो अगर सीज फायर होगा तो उसका एक बेनिफिट तालिबान को भी हो सकता है कि उनके कमांडर्स के अपने नुमाइंदों के साथ राब्ता जल्दी बन सकता है, और फिर ये जो कम्युनिकेशन है उसकी बुनियाद पर ये मुज़ाकरात आगे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये तमाम आगे की बातें हैं, लेकिन इस वक्त बड़े पुरुमीद हैं पाकिस्तानी सफारतकार, और जैसे डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने कहा कि भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सिविलियन एक पेज पे मिलके अफगानिस्तान में सिक्योरिटी कायम करने के लिए अमेरिका की भरपूर मदद कर रहे हैं। और इसमें सवाल, मैं अगर आप जानते हैं, सवाल इसमें यह है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो हैं वो अफगान हुकूमत और अफगान हुकूमत तालिबान के वजूद के हवाले से बहरहाल वो दोनों एक दूसरे से बहुत नफ़ी में हैं, तो अफगान हुकूमत भी, क्या आपको लगता है कि वो भी उतनी ही कोशिश में है कि सीज़ फायर के मामलात और अफगानिस्तान के अंदर अमन तालिबान की या अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की शराइत पर हो पाए? देखिए, इस वक्त सबकी ये ख्वाहिश है कि अमन हो। जो इस वक्त गवर्नमेंट है जिसमें अशरफ गनी साहब हैं, वो दूसरे जो ग्रुप्स हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि अमन हो। तो इब्तदाई तौर पर फिर डेफिनेटली अगर ये बात आगे चलेगी तो जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी जगह कोई गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम होगी, फिर कोई लोई जिरगा कॉल किया जाएगा, फिर आगे का मंजरनामा होगा। तो वहां पर जो इस वक्त गवर्नमेंट में लोग हैं उन्होंने अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स बना लिए हैं, दोस्तम ने बना लिया है, दूसरे लोगों ने बना लिया है। तो वो सारे के सारे इस वक्त अगर एक संजीदा एफर्ट जिस तरह से हो रही है उसमें वो मिलकर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें सिर्फ ये जो ये सीरियस कोशिश इसलिए की जा रही है कि देखें, अगर अमेरिका, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये ऐलान कर देते हैं यूनिलैटरली, जिस तरह उन्होंने सीरिया में किया था कि हम अपनी फोर्सेस निकालेंगे, तो इसी तरह अगर वो अफगानिस्तान के हवाले से कोई इस तरह की अनाउंसमेंट कर देते हैं तो उसका एक नुकसान होने का ये अंदेशा होगा कि फिर तालिबान जो है वो ये सोचेंगे कि हम, अगर अमेरिका निकलता है तो हम बहुत सारा जो हिस्सा है उस पर हम, तो इसलिए तमाम, और ये बात जो अफगान गवर्नमेंट में, जो यूनिटी गवर्नमेंट में लोग हैं, उनको भी इस बात का अंदाजा है। तो इसलिए ये भरपूर ख्वाहिश मौजूद है कि कहीं तरह से भी यूनिलैटरल प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से किसी भी अनाउंसमेंट से पहले ये जो मुज़ाकरात हैं ये किसी ऐसी स्टेज में दाखिल हो जाएं
जिसमें स्टेक होल्डर्स इस प्रोसेस को लेके आगे बढ़ सके। तो बड़ा आज का दिन फोकस है और इसमें हमें अगले एक आध दिन में बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं। और आज की जो मीटिंग हुई है बताया जा रहा है वो भी बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग है और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। अमेरिकन इस वक्त पाकिस्तान पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ मिलकर पूरी एक कोशिश कर रहा है कि क्योंकि एक मुल्क जो पाकिस्तान में अमन जो है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है अफगानिस्तान में अमन से। तो अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। और एक मैं बात सिर्फ करना चाहता हूं जो डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने की, इसमें तो कोई शक नहीं कि बराह रास्त ज्यादा रोल जो है वो पाकिस्तान का है, लेकिन इंडिया की भी स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में। और इस वक्त पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि इस मसले में, क्योंकि तरक्की पूरे रीजन की होती है, सबको मिलकर तरक्की करना होती है, तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि इंडिया कोई ऐसी नेगेटिव अप्रोच के साथ आके इस प्रोसेस को तारपीडो करे। इसलिए पाकिस्तान की ये कोशिश है कि कहीं से भी कोई सवाल हो, कहीं से भी कोई तहफुजात हो, इंडिया से भी इस हवाले से कोई तहफुजात हो तो उनको भी जवाब दिया जाए और बिहाइंड द सीन वो भी इस सारे प्रोसेस को तारपीडो करने की कोशिश ना करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब से मैं ये सवाल ही जो आपने अभी आखिरी कमेंट किया, मैं ये सवाल ही, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर साहब अफगानिस्तान का जो अमन है वो पाकिस्तान और चाइना के हवाले से बड़ा अहम है और इसी तरह से रशिया में भी उसी में, क्योंकि सी पैक वन बेल्ट वन रोड का मामला है और ईरान क्योंकि उसका फर्स्ट हमसाया है अफगानिस्तान में, वहाँ भी सूरत हाल ये है। तो भारत का असर रसूख बहरहाल है जिसपे ट्रंप साहब ने बड़े मज़ेदार बात भी की हुई है, लेकिन बहरहाल वो रोल जो है उसको माइनस भी तो नहीं किया जा सकता। उस रोल को अगर माइनस किया जाएगा तो आपको भी पता है कि जहाँ पर मुसाद और CIA वहाँ पर काम करे, वहाँ पर रॉ भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इसके रोल को किस तरह से आप कह रहे हैं कि वो उतना नहीं होगा जितना इन ममालिक का है? देखिए ये तो दुरुस्त है कि हिंदुस्तान की जो है अफगानिस्तान में प्रेजेंस है और बहुत शक्लों में उसकी प्रेजेंस है, उनकी रॉ भी इकट्ठ करती है और दूसरे बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव दोनों चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की बेसिक आर्गूमेंट इस वक्त ये है कि जो मरकजी किरदार इस वक्त अदा करना है पीस प्रोसेस के अंदर वो है तालिबान एलिमेंट्स हैं, फिर काबुल गवर्नमेंट है, फिर अमेरिकन गवर्नमेंट है। इन तीनों के अंदर मुज़ाकरात पाकिस्तान करवाता है और अगर किसी डायरेक्शन में ये मुज़ाकरात चले जाते हैं कि इस तरीके से कोई होगा अंडरस्टैंडिंग, तो उस सूरत में फिर बातें जो है इंडिया से भी डिस्कस हो सकती। दूसरे ये है कि और जो ममालिक हमसे दोस्त है, इंडिया की पॉलिसी नजर आती है वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है और कॉन्टिन्यूस उसकी इस गुफ्तगू में आज तक कमी नहीं आई है कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है वो असल में पाकिस्तान से लोग जाके अफगानिस्तान में हंगामा करते हैं। तो या तो इंडिया उस कैंपेन को कम करे तब बात बनती है, या ये है कि जब कुछ रास्ता निकल आएगा तो फिर जो है इलाके के तमाम ममालिक को ऑन बोर्ड लिया जाए। ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। देखना ये है कि अब ये जो मूव हो रही है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से बड़ी भरपूर कोशिशें हो रही हैं और साथ ही साथ फिर अमेरिका के इस वक्त नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं और अफगानिस्तान के अंदर अमन के तमाम ममालिक भी ये बातचीत चाह रहे हैं। तो बहुत सालों के बाद अब अफगानिस्तान का अमन बहुत ज़रूरी है इस खत्ते की तरक्की और खत्ते के अमन के हवाले से। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, अब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ पॉलिटिकल सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त जो दरपेश है हुकूमत को, और हुकूमत के लिए कहा जा रहा है कि पहले ख़तरा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए बनाए हुए थे, लेकिन अब खुद हुकूमत के लिए ख़तरा नज़र आ रहा है। कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि 5 साल ये हुकूमत नहीं चल पाएगी, ये हमसे लिख लें कि अगर आप आ ही गए हैं तो कुछ सीख भी लेते। लेकिन साथ ही साथ आज जो सूरत हाल पार्लियामान के इजलास के हवाले से कल भी और आज भी कदरे नरमी की बातें भी वहाँ सामने आई हैं। शहबाज शरीफ साहब के लहजे में भी कदर तलखी कम हुई थी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी जब गुफ्तगू कर रहे थे मामलात बेहतर थे, लेकिन दूसरी जानिब अवामी जो राय है वो इस वक्त हुकूमत के हवाले से वो खासे नाला नज़र आ रहे। आए दिन एहतजाज की सूरत कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, क्योंकि गैस बिजली के मामलात हों या काश्तकारों के, किसानों की सूरत हाल हो। आज ये भी नज़र आया कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे पहले एहतजाज तो नहीं, लेकिन बात करते हुए नाला नज़र आ रहे थे पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स या पाकिस्तान के मईशतदान या सरमायाकार। शौकत बसरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो हुकूमती हवाले से बात कर लेते हैं। बसरा साहब, 6 माह में हुकूमत किस जानिब जा रही है कि लोग नाराज़ हैं? अपोजिशन की तो छोड़ देना, एक आम आदमी है वो कह रहा है कि जिस तब्दीली को मैंने वोट दिया था वो तब्दीली तो कहीं नज़र नहीं आ रही।
देखिए मुदस्सर, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज किया है। पहले आप 5 महीने में डिटरमिन नहीं कर सकते कि हुकूमत जो है माशी तौर पे जो चैलेंजेस हैं, क्या उनकी डायरेक्शन जो है। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये देखें कि जो टीम का कैप्टन है उसकी आप नीयत पे, उसकी ऑनेस्टी पे, उनकी सोच पे आप शक नहीं कर सकते। अब आपके जो दूसरी इश्यूज आप बात कर रहे हैं, देखें ये आपको डिलीवर कर ये होना ही होना था मुदस्सर, जब एक खिलवाड़ किया गया हो मईशत के साथ, इकानमी के साथ, और जब हमें मिला मुल्क की हालत ये थी कि आप डिफ़ॉल्ट होने के करीब थे, आपके तनख्वाहों के लिए आपके ख़जाने में पैसे नहीं थे। इसलिए ये इकानमी की जो सिचुएशन है, मैं चूँकि ग्राउंड लेवल का आदमी हूँ, चैलेंजेस मौजूद हैं। हाँ, हमारे किसान की बहुत तवक्कुआत हैं, किसान भी परेशान है, महंगाई की एक रेट आई है, लेकिन इसमें क्या ये समझते हैं कि 5 महीने में ये सारा अमल दखल हो गया है? क्या 5 महीने खान साहब की पॉलिसियों की वजह से हुआ है? देखें, जो गुज़श्ता जो सूरत हाल रही गुज़श्ता 50 साल में, मैं भी उन हुकूमतों का हिस्सा रहा जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी। यहाँ पर जितना भी कर्ज लिया गया, जितने भी रूल किया गया, वो दोनों पार्टी ने किया। ख़ास तौर पे जब मैं पिछले 5 साल देखता हूँ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्ज लिया गया और उन्हें पता था कि हमने इक़्तिदार में नहीं आना, और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज़ कर दिया। तो इन हालात में चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब नीयत साफ हो, डायरेक्शन ठीक हो, तो ये परेशानी इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आप देख लीजिए क्या कोई हुकूमत माजी में रही कि 5 महीनों के अंदर वो ममालिक जो यहाँ पर आपके टीमें विज़िट करने नहीं आती हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं यहाँ पे, ममालिक जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो UAE हो, वो अभी कतर जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। आप देख लीजिए कि चाइना पहली दफ़ा पाकिस्तान में रुपये में इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप 23 मार्च को मलेशिया यहाँ पे आ रहा है इन्वेस्टर्स के साथ। सो चीज़ें एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस है कि आवाम जो है, ज़ाहिर है उनको जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम की जब परेशानी कम होगी, महंगाई कम होगी, बेरोज़गारी कम होगी, तालीम और सेहत जो कि फोकस है हमारा, कि हम ज़्यादा इस बात पे नहीं कि जी आप लल्ले तुल्लों में पैसे उड़ा दें, आप यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा दें, आप लाल बस चला दें, ट्रेन चला दें। डायरेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है आपकी हुकूमत पर कि डायरेक्शन के, खासतौर पर पंजाब में तो वो कहते हैं कहीं नज़र ही नहीं आ रही कि कौन हुकूमत चला रहा है और किधर हो रही है, तो इसलिए एहतजाज भी ज़्यादा फिर पंजाब में। और मैं इस वक्त जो है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने आज एहतजाज किया है, उस एहतजाज के हवाले से जो है वो हम बात करते हैं कि इस वक्त जो एहतजाज वो किया गया, आज पहले हमने देखा किसान एहतजाज कर रहे थे, उनसे बातचीत हुई है, आज गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज के हवाले से आपको दिखाते हैं कि सूरत हाल वहाँ पर क्या है। जी बिल्कुल, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है और इस वक्त गुड्स ट्रांसपोर्टर अपने आज का दायरा कार वसी करते हुए यहाँ से एक रैली की सूरत में सर्कुलर रोड से गवर्नर हाउस की तरफ से जा रहे हैं। मेरे साथ गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के रहनुमा हैं तारिक नबील साहब। तारिक साहब, ये बताएं कि आपके मुतालबात क्या हैं? जी, हमारे मुतालबात हैं कस्टम की ज्यादतियों के खिलाफ, कॉरपोरेशन की गुंडागर्दी के खिलाफ, वार्डन की ज्यादतियों के खिलाफ, जो रोड डकैती हो रही है हाईवेज के ऊपर, FIA के खिलाफ, कंटेनरों की पकड़ तकड़ के खिलाफ, नया ट्रक स्टैंड ना देने के खिलाफ। हमारे ये मसाइल हैं जो कि दरीना मसाइल अरसा दराज से आ रहे हैं। इसके लिए हम गवर्नर साहब से मिले, हम वजीर ट्रांसपोर्ट से मिले, हम DC से मिले, हम FBR के चेयरमैन से जाके इस्लामाबाद। अभी क्या आपका लाहे अमल क्या है? लाहे अमल ये है कि आज हमारा ये दूसरा दिन है, कैंप लगा हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, मंडियां बंद हैं। पंजाब से जो आज छुट्टी होती है, सारे व्यापारी यहाँ आते हैं खरीदारी के लिए, सारे व्यापारी बंद हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। कल से लेके आज तक अरबों रुपए का 5 से 6 हज़ार डेली, कल से यहाँ आज तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। अगर हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा का आगाह कर रहे थे। ये सूरत हाल है कि अब ये तो मामला छोटे हैं जिन चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए हो या इम्पोर्टर्स के लिए हो, तो बस साहब इधर भी कोई तवज्जो उस तरह से नहीं है। नहीं, डेफिनेटली इंगेज किया जाएगा। ज़ाहिर है अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना या अपने आपके इश्यूज़ हैं। पहली बात तो इनको ये चाहिए था कि सड़कों पे आना तो आखिरी हल है, सड़कों पे आना तो आखिरी हरबा होता है। इनको
जो मुतलका इनकी मिनिस्ट्रीज थी, लोगों के साथ इनको मुलाकात करनी चाहिए थी। डेफिनेटली गवर्नमेंट इनको अप्रोच करेगी या कर चुकी होगी, और इनके जो इश्यूज़ होंगे वो बड़े माइनर से इश्यूज़ हैं कि जी आप वार्डन तंग करते हैं या आपके यहाँ पे कस्टम के इश्यूज़ हैं, तो वो तो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बाकी एहतजाज तो हर किसी का हक है, और एहतजाज जमहूरी माशरे में एहतजाज जो जिंदा कौमें होती हैं वो एहतजाज करती हैं। अगर वो अपने हक मांगने के लिए सड़कों पर आए हैं तो PTI की गवर्नमेंट जो है वो हर सूरत में उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगी। तो बाकी आप सियासी बात अगर मुदस्सर करें तो ये एक मेरी बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये जो माहौल इस वक्त इसमें क्रिएट हुआ है, जिससे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, या आप लोग ये समझ रहे हैं कि जी हुकूमत जो है, उसमें रीज़न ये है कि आज गवर्नमेंट जो एहतसाब का अमल लेके चल रही है, जो चोरों डाकुओं लुटेरों को पकड़ा जा रहा है, खा वो किसी भी पार्टी से हैं, खा वो किसी भी इदारे से हैं, अगर आज वो ख़त्म कर दिया जाए मुदस्सर, तो आप देखेंगे हर तरफ ही पीपल्स पार्टी भी कहेगी हुकूमत बहुत अच्छी है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी कहेंगे, और इसके पैगामात भी भेजे जा रहे हैं। कल जो जरदारी साहब की आपने बात की, देखें इमरान खान साहब को मैं मिला, हम पॉइंट है वो कह रहे हैं कि आप हुकूमत ना तो चलाना आ रही है ना मामलात हैं, इस पे बसर साहब बात करते हैं। ज़रूर हमें एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि अब अगर आपको हुकूमत मिली गई है तो कुछ सीख भी लेते हैं कि किस तरह से हुकूमत चलानी है। तो ये नई आने वाली हुकूमत है, इसको कुछ सीखना चाहिए, और किससे सीखना चाहिए हम ब्रेक के बाद बात करते हैं।